अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 50 में मज़मून के जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला है हमारे पास मज़मून यौम आज़ादी। इसके बाद ग्रामर के कवायद में से मुरक्कब के एग्ज़ाम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं यौम आज़ादी मज़मून, और ये आपने शरह सरमाया से याद करना है, ठीक है। यौम आज़ादी मज़मून जो है वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है। यौम आज़ादी जो है इसके मज़मून का आपने शरह सरमाया से याद करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमने कितना याद करना है। कौम की तारीख की पहचान है 14 अगस्त, एक ज़रही बाप का उन्वान है 14 अगस्त। पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, अल्लाह ताला की तरफ से बरसगीर के मुसलमानों के लिए ख़ास अतिया है। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, जिसका मानी है पे से पंजाब, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध और सिंध और सरहद, और तान से बलोचिस्तान। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कुदरत की तरफ से नेमतों से मालामाल, हुस्न जमाल के रनाइयों से लबरेज है, यानी भरा हुआ है। अब हम पाकिस्तान की यौम आज़ादी के हवाले से बात करते हैं। 14 अगस्त 1947 का दिन यौम आज़ादी कहलाता है। इस दिन अहले पाकिस्तान अपनी आज़ादी की खुशी मनाते हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपनी आज़ादी के दिन को याद रखती हैं और शायान शान तरीके से मनाती हैं। 14 अगस्त के दिन अपने अजीज़ के हर फर्द में, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, एक जोश और वलवला पाया जाता है। आज़ादी का दिन हमारे लिए गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि आज़ादी एक लाजवाब दौलत है जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। आज़ादी की हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसकी कद्र और कीमत का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इस नेमत से महरूम है। इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। आज़ादी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक अजीम इस्लामी ममलकत के तौर पर उभरा। उसे एक तवील जद्दोजहद, अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। वतन अजीज़ के हसूल के लिए लाखों जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लाखों औरतों के सुहाग लिए, जानो माल और आबरू की कुर्बानियां देना पड़ी। आज़ादी की खातिर लाखों शहदा का लहू बहा। जहद मुसलसल, अनथक मेहनत और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ। मुसलमान एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हुए। मिली नहीं हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला। इसके बाद अजीज सलवा आप जो पैराग्राफ शामिल करेंगे अपने पास आगे मजमून के लिए, वो ये है। इस लिहाज से 14 अगस्त का दिन बरसग़ीर की तारीख का अहम तरीन दिन है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो कोशिशें जारी थीं वो उस दिन कामयाबी से हमकिनार हुई। मुसलमानों को अपनी कुर्बानियों का समन मिल गया। करोड़ों मुसलमान गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए। 14 अगस्त का वलवला अंगेज दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। अजीज तलबा, इस बात को आपको यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो पैराग्राफ हमने स्किप किया है इसमें तहरीक है। 14 अगस्त के सिलसिले में जो तहरीक मुसलमानों को जिस तहरीक में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, जो जिद्दोजहद की, वो तो ये मजमून क्योंकि आगे हमने तहरीक पाकिस्तान पढ़ना है तो उसमें ये पढ़ा जा सकता है, इसलिए यौम आज़ादी में हम इसको शामिल नहीं करें इन पैराग्राफ्स को, ठीक है। अब इसे आगे हम शामिल करेंगे यहाँ से। यही वजह है कि हम हर साल इस दिन आज़ादी के तराने गाते हैं। लोग अपने घरों पर कौमी परचम लहराते हैं। रात को चरागा किया जाता है। 14 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि इस दिन हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। अफवाज पाकिस्तान की परेड होती है जो देखने के काबिल होती है। हवाई फौज के तैयारे फिजा में अपनी पेशा वराना महारत दिखाते हैं। अखबार के खसूसी एडिशन शाया होते हैं। मुल्क भर में सरकारी और निजी टीवी लोगों को क़याम पाकिस्तान के हालात व वाक़यात सुनाते हैं। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी में लाल यमन। रसूल भाई, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 14 अगस्त पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में ईद का समा होता है। मुकर्रिरीन अपने बयानात में आज़ादी के रहनुमाओं के हालात ज़िंदगी, पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों का तस्करा करते हैं, ठीक है। इसके बाद वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान इस रोज़ टीवी पर आकर अवाम से खिताब करते हैं, जो बराह रास्त पूरे मुल्क में दिखाया जाता है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, उसे इस्लाम का किला कहा जाता है। पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम और मर्तबा है। हमने ये वतन इस्लाम के नफाज के लिए हासिल किया था, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज करें। कई मौक़े पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इरशाद फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसे तजर्बा हासिल करने की गर्ज से किया है जहाँ इस्लामी असूलों को नाफिज किया जा सके।
लिहाजा 14 अगस्त का दिन हमारे लिए सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं बल्कि एहतसाब का दिन है, क्योंकि हमने आज़ादी तो हासिल कर ली है, लेकिन गौर करने का मकाम है, क्या ये वही आज़ादी है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? क्या ये वही आज़ादी है जिसके लिए हमारे बड़ों को बेपनाह मुश्किलात जद्दोजहद का सामना करना पड़ा? हमें अपने वतन अजीज की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गिरा कदर कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, तुझे हम गंजे दो आलम से करा पाते हैं। आज़ादी एक लाजवाल दौलत है, हमें चाहिए कि अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम करें, मुल्क की रिवायात और सकाफत को फ़रोग दें, गैरों के तरीके आदात को छोड़ दें, खालिस्तान इस्लाम और कुरान के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल लें। तभी हम एक कामयाब कौम के तौर पर उभर सकेंगे, खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो सकेगा इंशाअल्लाह। होने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान को हासिल किए हुए कई बरस हो गए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमने मंजिल तो हासिल कर ली लेकिन अपने मकसद को हासिल न कर सके। आज़ादी के बाद ज़रूरी था कि पाकिस्तान के दीनी तशख़्ख़ुस को नुमाया किया जाता, पाकिस्तान की इज्तिमाई, सियासी, माशी, माशरती ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाला जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका। हालांकि ज़रूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर और तरक्की के लिए खुद को वक़्फ़ कर देते, क्योंकि हम एक ऐसे नज़रिए के अलमबरदार हैं जो हर बात से मुकम्मल और हर लिहाज से काबिल अमल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, क्यों बकौल अल्लामा इकबाल कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जावेदा से। हमें सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे कौल फिल में मुताबिकत ज़रूरी है। यूँ हमारी ज़िंदगियाँ इस्लामी उसूलों में ढली हुई होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की इस्तेहकाम मजबूती के लिए ज़रूरी है सबसे पहले मुल्क की नज़रियाती सरहदें महफूज की जाएँ, इस मुल्क में अमलन इस्लाम का निज़ाम नाफिज किया जाए। एक मरतबा जब कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों ने कायद आज़म से दरियाफ्त किया कि इस नए मुल्क का दस्तूर क्या होगा, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि दस्तूर तो हमारे पास 1400 साल पहले से मौजूद है, हमने सिर्फ इसे नाफिज करना है। आज़ादी का दिन हमसे तकाजा करता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िंदगी भर जिस मकसद के लिए जद्दोजहद की, जिसकी खातिर मुसलमानों ने अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी, घर बार छोड़कर हिजरत पे मजबूर हुए, इस मकसद को पूरा किया जाए, सिर्फ एक अमल से मुल्क में बहुत से माशी माशरती बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। वतन अजीज़ के हर फर्द के अंदर अमानत, दयानत, हुब्बे वतन का जज्बा पैदा किया जाए। आज़ादी का दिन हमसे तकाजा करता है कि हम वतन के मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दें, इसके इस्तेहकाम बका के लिए हमेशा कोशा रहें, हमारे अंदर कौमी सोच, कौमी जज्बा पैदा हो जाए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क से सुबायत, फ़रका वारियत का खात्मा किया जाए। मशरक़ी पाकिस्तान के साने से हमें सबक सीखना चाहिए, हम बाहम दस्त और गिरेबान होने की बजाय आपस में मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा करनी चाहिए। आज़ादी के दिन हमारे लिए यही पैगाम पोशीदा है कि हम अपने अंदर नज़र पाकिस्तान के चिराग रोशन करें और वतन अज़ीज़ की बका व इस्तेहकाम के लिए एक नए अज़्म और जद्दोजहद के साथ मसरूफ़ अमल हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे घर की मानिंद है और इसकी हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है। अर्ज़ पाक तुझको दरख्शा करेंगे हम तुझको लाले बदख्शा करेंगे करेंगे हम, होंगे न दहर में कभी मिन्नत पज़ीर गैर, अब आप अपने दर्द का दरमा करेंगे हम इंशाअल्लाह। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम शामिल कर रहे हैं वो है हमारे पास हिस्सा नहव में से, ग्रामर टॉपिक कवायद में से मुरक्कब या कलाम की किस्में। ठीक है, पहले तो हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे कि मुरक्कब कहते किसे हैं। मुरक्कब कलाम यानी दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए, बामानी जिनके अल्फाज के मानी हो जो हमें समझ में भी आते हों। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। जैसे मेरी किताब, बच्चा नेक है, ये मुरक्कब या कलाम है। ठीक है, जिसका मानी हमें समझ में भी आ रहा है। मुरक्कब कलाम की किस्में जो है मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब ताम है। ये दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। अब मुरक्कब नाकिस क्या है, उसकी तारीफ हम पढ़ेंगे। वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। जैसे तेज घोड़ा, नेक आदमी, रात और दिन। इन मुरक्कबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में पूरी तरह नहीं आता, इसलिए ये मुरक्कब नाकिस कहलाता है। ये इसकी तारीफ है, मिसाल है। अब मुरक्कब नाकिस की किस्में हम देख लेंगे, जिसमें मुरक्कब इजाफी है। पहला मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब ताबे मौजू, मुरक्कब ताबे मुहम्मिल। 8 इसकी इकसाम है मुरक्कब नाकिस की। अब इनकी तारीफ हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं?
मुरक्कब इजाफी दो इसमों में ताल्लुक पैदा करना इजाफत कहलाता है, यानी दो इसम, ठीक है, उसमें जो ताल्लुक पैदा करता है वो इजाफत कहलाता है। मसलन महमूद की किताब, महमूद भी इसम है और किताब भी इसम है, दो इसमों के दरमियान ताल्लुक पैदा करने वाला हर्फ है की, लफ्ज है की, यानी महमूद की किताब। खुदा का बंदा, इसमें खुदा इसम है और नाम है, क्योंकि बंदा भी इसम नाम है, तो का इसमें हर्फ इजाफत है, यानी खुदा का बंदा। मदरसे के लड़के, मदरसे भी इसम है, का के जो है ये भी हर्फ इजाफत है और लड़के भी इसम है। इन तीनों मजमूओं में किताब का ताल्लुक महमूद से, बंदे का ताल्लुक खुदा से, लड़के का ताल्लुक मदरसे से पैदा किया गया। जिससे ताल्लुक पैदा किया गया वो मजाफ इलैह, और जिसका ताल्लुक पैदा किया गया वो मजाफ कहलाएगा। यानी कि मजाफ इलैह जो है वो इसम, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है महमूद, ये मजाफ इलैह, और मजाफ क्या है, किताब। इसी मजाफ इलैह मजाफ के मजमूए को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। उर्दू में मजाफ इलैह पहले और मजाफ बाद में आता है। अरबी और फारसी में मजाफ पहले और मजाफ इलैह बाद में आता है। का, की, के इसके इजाफत की अलामत है। इजाफत की किस्में देख लें, इजाफत तमलीकी, इजाफत तखसीसी, इजाफत तोज़ीही, इजाफत ज़र्फ़ी, इजाफत बयानी, इजाफत तशबीही, इजाफत इस्तारी, इजाफत इब्नी, इब्ना, इजाफत बादना ताल्लुक। अब इसकी तारीफ आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। इजाफत की जो तारीफ किस्म है उनकी तारीफ एक एक करके हम पढ़ते हैं। इजाफत तमलीकी का मतलब ऐसे दो लफ्जों में इजाफत करना जिसमें मजाफ इलैह मालिक और मजाफ ममलूक हो, यानी कि मजाफ इलैह इसम जो है वो मालिक हो और जो मजाफ है वो उसकी मलकियत में आ जाए। जैसे नदीम का घर, नदीम क्योंकि इसम है मजाफ इलैह है और घर उसकी मलकियत है, तो यहाँ पे इजाफत तमलीकी है और हर्फ इजाफत इसमें क्या है, का। नदीम का घर, फौजा की किताब, बादशाह का मुल्क। इजाफत तखसीसी जिसमें मजाफ इलैह की वजह से मजाफ खास हो जाए, मसलन आम का दरख्त, मदरसे का सहन, ठीक है, जिसमें खास हो जाए मजाफ इलैह, जैसे मजाफ इलैह जो है आम मजाफ इलैह है लेकिन खास हो गया है अपने मजाफ की वजह से। दरख्त जो है आम का दरख्त, इसे खास एक दरख्त, आम दरख्त कोई भी हो सकता है लेकिन जब उसे खास करना हो तो उसे आम का दरख्त, अनार का दरख्त, अंगूर का पेड़, तो ये जो है इजाफत तखसीसी में शामिल है। इजाफत तोज़ीही, ऐसे दो लफ्जों का मजमुआ जिसमें मजाफ इलैह की वजह से मजाफ की वजाहत हो जाए। मजाफ इलैह यानी इसम की दूसरे इसम के साथ वजाहत हो जाए, जैसे जुम्मे का दिन, रमजान का महीना, इससे हमें पता चल गया, वजाहत सामने आ गई है, तो इजाफत तोज़ीही है। इजाफत ज़र्फी, जिसमें मजाफ इलैह और मजाफ में से एक ज़र्फ और दूसरा मजरूफ हो, जैसे पानी का कुआं, दूध का गिलास, इसमें मजाफ इलैह और मजाफ में से एक ज़र्फ और दूसरा मजरूफ हो। ज़र्फ क्या है हमारे पास, पानी मजाफ इलैह, और मजरूफ क्या है, कुआं, हमारे पास मजाफ। इजाफे बयानी क्या है, जिसमें मजाफ अपने मजाफ इलैह से बना हो, जैसे चमड़े का जूता। अब जूता जो है वो मजाफ इलैह से बना हो, मजाफ इलैह जो है वो जूता जो है चमड़े से, चमड़े का जूता चमड़े से बना है, मजाफ इलैह से बना है, ये मजाफ, मजाफ जूता है, चमड़ा जो है मजाफ इलैह है, यानी चमड़े का जूता, मिट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी। इजाफत तशबीही क्या है, मजाफ इलैह मजाफ में तशबीह का ताल्लुक हो, ठीक है, यानी एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। और मजाफ इलैह और मजाफ में तशबीह का ताल्लुक भी हो अगर, तो उसे इजाफत तशबीही कहेंगे। जैसे गुस्से की आग, ठीक है, आग जो है वो हमारे पास मजाफ है, गुस्सा जो है हमारे पास मजाफ इलैह, यानी गुस्से की सॉरी इसमें मजाफ इलैह और मजाफ में तशबीह का ताल्लुक हो, ठीक है। इसमें तशबीह क्या है, आग, यानी कि आग क्योंकि बहुत गर्म होती है, गुस्सा जो है वो इसी तरह से ज्यादा शदीद किस्म का आता है, जैसे तशबीह दी गई है, जैसे गुस्से की आग, आग की तपिश से भी ज्यादा गुस्सा। नजर का तीर, यानी कि तीर निशाने पर लगता है, नजर से भी हम जिस तरफ देखते हैं उसी तरफ हमारी नजर जाती है, नजर का तीर, ये भी तशबीह है। और ये जुल्फ का सांप, ये भी तशबीह इस्तेमाल की गई है। इजाफत तशबीह मजाफ लय और मजाफ में तशबीह का ताल्लुक आ जाए। इजाफत इस्तारी क्या है, इसमें जिससे मजाफ को मजाफ लय का हिस्सा समझ लिया जाए, यानी मजाफ जो दूसरा हिस्सा है मजाफ लय इसम का हिस्सा समझ लिया जाए, लेकिन हकीकत में वो इसका जुज़ु नहीं होता, उसके हम मजाजी मानी लेते हैं। जैसे अकल के नाखून, अकल जो है हमारे पास मजाफ इलय है लेकिन नाखून जो है वो मजाफ है। अब इसका हकीकत में इसका जुज़ु नहीं है, अकल के कोई नाखून नहीं होते, लेकिन इससे मुहावरा इस्तेमाल किया गया, हकीकत में इसका मानी नहीं लिया गया, इसलिए इजाफत इस्तारी है। इसके हम उधार, इस्तारा का मतलब उधार लेना, ठीक है। होश के कदम, अब कदम जो है होश के कदम लेना, कदम जो है वो हमारे पास
मज़ाफ़ है, लेकिन हम इसको मज़ाफ़ इलैह का हिस्सा समझ लेते हैं। अगला हमारे पास है इज़ाफ़त इब्ना, ये मज़ाफ़ इलैह और मज़ाफ़ में बाप माँ या बेटे का ताल्लुक हो यानी निस्बत ज़ाहिर करता हो। ठीक है, जैसे इब्राहिम आज़र ईसा मरियम। अब इसमें हर्फ इज़ाफ़त का की जो है वो हज़फ हुआ हुआ है, सामने नज़र नहीं आ रहा लेकिन मानी वही दे रहा है। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इजाफत बाद ना ताल्लुक क्या है जिसमें मज़ाफ़ इलैह मज़ाफ़ मामूली ताल्लुक हो यानी कि मामूली सा ताल्लुक हो, ज़्यादा ना हो, जैसे हमारा मदरसा, तुम्हारा मुल्क, मेरा मोहल्ला, जिससे मामूली ताल्लुक मौजूद हो उसे बादना इजाफत बादना ताल्लुक कहा जाता है। मुरक्कब तौसीफ़ी हमारे पास दूसरी जो मुरक्कब नाक़िस की इक़साम में शामिल है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी, वो मुरक्कब जिसमें इसम के साथ इसकी सिफ़त भी शामिल हो। इस तरह सिफ़त और मौसूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। सिफ़त के साथ मौसूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मसलन शरीफ आदमी। अब शरीफ क्या है हमारे पास? सिफ़त है, और आदमी क्या है हमारे पास? मौसूफ़ है। तो सिफ़त और मौसूफ़ दोनों मौजूद है तो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाएगा। ठंडा पानी, ठंडा सिफ़त है, पानी क्या है? मौसूफ़, तो ठंडा पानी हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी है। उर्दू में सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है। ठीक है, लेकिन अरबी और फारसी में मौसूफ पहले और सिफत बाद में आती है, जैसे रजलन करीमुन, मर्द बुजुर्ग। रजलन करीमुन शरीफ आदमी, मर्द बुजुर्ग ये बड़ा आदमी। मुरक्कब अत्फी क्या है? मुरक्कब तीसरी किस्म मुरक्कब नाकिस की। मुरक्कब अत्फी वो मुरक्कब है जो दो इसमों को आपस में मिलाने का काम देता है। ठीक है, मुरक्कब अत्फी दो इसम को आपस में जो मिलाने का काम दे उसे हरफ अतफ कहा जाता है। इन दो इसमों को मिलाने के लिए उर्दू में और फारसी में वाव इस्तेमाल होता है, इन्हें हरूफ अतफ कहते हैं। हरफ अतफ से पहले आने वाले इसम को मातूफ इलैह और बाद में आने वाले को मातूफ कहते हैं। इस तरह मुरक्कब मातूफ इलैह और मातूफ हरफ अतफ का मजमुआ कहलाती है। मसलन उर्दू में कलम और दवात। अब कलम क्या है? मातूफ इलैह है और हरफ अतफ है, दवात जो है मातूफ है। सेब और अंगूर। सेब हमारे पास मातूफ इलैह और लफ्ज जो है इसमें हरफ अतफ है, अंगूर मातूफ कहलाएगा। ठीक है, फारसी में सुबह शाम, मर्दोजन, शाम सहर, शब रोज वगैरह मुरक्कब अतफी हैं। यानी कि हर्फ अतफ से पहले वाला हर्फ जो होगा, पहला जो इसम होगा, सॉरी हर्फ नहीं, पहला जो इसम होगा वो मातूफ इलैह, और हर्फ अतफ के बाद वाला जो इसम होगा वो मातूफ कहलाएगा। चौथी किस्म जो है मुरक्कब अददी की है। अदद का मतलब क्योंकि गिनना है, वो मुरक्कब जो किसी इसम की तादाद या गिनती को जाहिर करे, जैसे 11 किताबें। अब 11 जो है वो अदद है, किताबें हमारे पास मुरक्कब आ गया कि 11 किताबें। 20 आम, 40 जूते, इनमें 11, 20 और 40 इसम अदद। किताबें, आम, जूते मादूद हैं यानी वो इसम है जिनको गिना गया है। इस तरह इसम अदद और मादूद का मजमुआ भी कहा जाता है इसे। मुरक्कब इशारी क्या है? इशारा अब आपको मानी से पता चल रहा है, वो मुरक्कब है जिसमें किसी इसम के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए, जैसे ये मस्जिद, वो मदरसा, इनमें ये और वो इसम इशारा है। लेकिन मस्जिद और मदरसा क्या है? जिस इसम की तरफ हमने इशारा किया वो मशारुल इलैह कहलाएंगे। इस तरह से इसे इसम इशारा मशारुल इलैह के मजमूए का नाम भी दिया जाता है। छठी किस्म है इसमें मुरक्कब जारी। ये वो मुरक्कब है जिसमें बात ना मुकम्मल होने के साथ साथ अभी जारी हो। इस तरह मुरक्कब हरफ जार इसम मजरूर का मजमुआ है, जैसे घर में। अब घर जो है मजरूर है, में जो है इसम है। ठीक है, लाहौर से पिशावर तक, छत पर, इनमें, पर, तक, में, से, में हर्फ जार है। छत, पिशावर, लाहौर, घर इसम मजरूर है यानी इसम है। ये इसम जार का मतलब होता है खींचना। इसम का ताल्लुक वो लफ्ज के साथ जब खींचता है दूसरे इसम के साथ तो वो इसम मजरूर कहलाता है। जैसे लाहौर से, लाहौर जो है इसम मजरूर है, से जो है हमारे पास हर्फ जार है। ताबे मौजू क्या है? सातवीं किस्म। ऐसे दो लफ्जों का मजमुआ जिसमें एक बामानी लफ्ज के साथ दूसरा बामानी लफ्ज हो। बामानी लफ्ज बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एक मानी के साथ जो लफ्ज हमें समझ में आ रहे हैं उसके साथ हम दूसरा मानी भी जिसका मानी हमें वाज़ेह तौर पर समझ आए इस्तेमाल बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। जैसे देखभाल, देखभाल, चाल ढाल, यानी देख जो है वो हमारे पास देखभाल में अच्छी केयर के मीनिंग के तौर पर सामने आते हैं, तो ये बामानी लफ्ज के साथ दूसरा भी बामानी है, देखभाल, चाल ढाल।
दाना पानी, रूखी सूखी, इस मजमूए को ताबे मौजू कहते हैं। नंबर 8 जो है किस्म ताबे महमिल, ऐसे दो लफ्जों का मजमुआ जिसमें एक बामानी लफ्ज के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज बिला जरूरत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताबे मौजू में दोनों ही अल्फाज जो है मानी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि ताबे महमिल में हमारे पास एक लफ्ज मानी के साथ है, दूसरा बेमानी के साथ है। मसलन रोटी वोटी, रोटी का तो मानी हमें पता है, वोटी जो है बेमानी लफ्ज है जिसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मोहमिल में भी आपने तारीफ पढ़ी है, तो इसे ताबे मोहमिल कहते हैं। झूठ मूठ गलत मलत, इस मजमूए में बेमानी लफ्ज ताबे कहलाता है। बामानी लफ्ज को मतबू कहते हैं, लिहाजा इस मजमूए को मुरक्कब ताबे भी कहते हैं। अब इसमें दूसरा हिस्सा जो है मुरक्कब नाकिस के साथ है हमारे, क्योंकि हमने पढ़ा था मुरक्कब या कलाम की दो किस्में, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस की किस्में क्योंकि हमने पढ़ ली हैं। मुरक्कब ताम देख लेते हैं। मुरक्कब ताम दो या दो से ज्यादा बामानी लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए। ठीक है, मुरक्कब नाकस में हमारे पास मानी मुकम्मल नहीं हो रहे, और जबकि मुरक्कब ताब में बामानी लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए, सुनने वाले को बात समझ में आ जाए। जैसे सईद आया, असलम नेक है। ठीक है, अब इस्नाद क्या है, इसे किसी चीज को दूसरे के लिए साबित करना है। जैसे सईद आया में आया लफ्ज जो है वो सईद के लिए साबित किया गया है। जैसे साबित किया जाए, जिससे साबित किया जाए मुसंद, और जिसके लिए साबित किया जाए मुसंद इलैह कहलाता है। यानी कि इसमें सईद जो है मुसंद है, वो सईद जो है मुसंद इलैह है, आया जो है लफ्ज मुसंद है। मसलन मसलन असलम नेक है, इस जुमले में नेक मुसंद है, असलम नसंद इलैह है। मुसंद इलैह यानी इसम, मुसंद इसम और फेल हो सकता है, यानी लेकिन मुसंद इलैह हमेशा इसम होता है, यानी फाइल होता है मुसंद इलैह हमेशा, लेकिन मुसंद जो है वो इसम और फेल दोनों ही सूरत में हो सकता है। मुरक्कब ताम के दो हिस्से हैं, मुसंद और मुसंद इलैह। ठीक है, मुरक्कब ताम की किस्में क्या हैं? जुमला इंशाइया है, जुमला खबरिया भी है। जुमला इंशाइया क्या है? ये वो जुमला है जिससे फेल अमर यानी किसी काम का हुक्म देना, फेल नहीं किसी काम का मना करना, सवाल और निदा मैंने पुकारना, तमन्ना ख्वाहिश आरजू पाई जाए। जैसे तू सबक पढ़, यहाँ पे फेल अमर है। असलम शरारत ना कर, फेल नहीं है। क्या सईद ने किताब पढ़ी? यहाँ पर ये सवाल है। ए अल्लाह रहम कर, यहाँ पर निदा है यानी पुकारा जा रहा है। काश में मेहनत करता, ये निदा है, वो तमन्ना पाई जाती है जुमले में। ये तमाम जुमले इंशाइया हैं। ठीक है, और जुमला खबरिया क्या है? वो जुमला जिसमें किसी बात की खबर दी जा रही हो, इस जुमले के बोलने वाले को झूठा या सच्चा कह सकें। जुमला खबरिया की किस्में क्या है? जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फेलिया खबरिया। अब जुमला इसमें खबरिया क्योंकि खबर दी जा रही है, जैसे वो जुमला जिससे मुसंद मुसंद इलैह दोनों इसम हों। अब यहाँ पर सईद भी मुसंद इलैह जो है इसम है, और नेक भी लफ्ज मुसंद, ये नेक लफ्ज मुसंद है लेकिन ये भी इसम है, यानी सईद नेक है। इस जुमले में नेक इसम सिफत मुसनद मुसंद और सईद इसम मुसंद इलैह है। जुमला इस्मिया के अज्जा इसम या मुब्तदा, मुतलिक, खबर, फेल, नाकिस, ये लाजमी जजू है। जुमला इस्मिया के इसम या मुब्तदा यानी फाइल का होना ज़रूरी है, मुतल्लिक खबर फेल का होना ज़रूरी है। खबर जो इससे खबर हमें वजाहत कर रही है उस इसम या मुब्तदा के मुतल्लिक, वो भी ज़रूरी है। फेल नाकिस जो कि आखिर में लफ्ज़ लिखा जाता है, जैसे इसके फेल नाकिस की मिसाल है था, थी, निकला। ये वो लफ्ज़ है जिसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, इसका भी ज़रूरी होना है जुमला इस्मिया के अज्जा में। जैसे सईद घर में मौजूद है, इस जुमले में सईद इसम या मुब्तदा है और घर में मुतल्लिक खबर है, मौजूद खबर और है, और फेल नाकिस जो है लफ्ज जो है वो फेल नाकिस है। और इसके अलावा एक जो मिसाल इस तरह से है कि सूरज मशरिक से निकला। सूरज जो है हमारे पास इसम या मुब्तदा है, और मशरिक जो है हमारे पास खबर आ गई है। निकला जो है फेल नाकिस है, मुतल्लिक खबर भी हमें यही दे रहा है। जुमला फेलिया खबरिया, अब इसमें क्योंकि जुमला इस्मिया में हमारे पास दोनों जिसमें मुसंद मुसंद है दोनों इसम हो, जुमला फेलिया खबरिया में वो जुमला जिसमें मुसंद फेल भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है, मुसंद इला इसम हो। जैसे इसम असलम ने कलम से खत लिखा, यहाँ पे ये मुसंद जो है हमारे पास फेल है। इस जुमले में लिखा मुसंद फेल है, असलम मुसंद इला है। जुमला फेलिया के अज्जा भी वही हैं, लेकिन यहाँ फेल नाकिस का होना जरूरी है। यहाँ पर फेल के साथ फाइल, मफूल, मुतल्लिक फेल। फेल यानी काम भी हो, फाइल काम करने वाला, मफूल जिसके साथ काम वाक़या हो, मुतल्लिक फेल जो काम से मुतल्लिक हमें वजाहत मिल जाए। जैसे असलम ने कलम से खत लिखा, असलम हमारे पास क्या है? फाइल है, और कलम जो हमारे पास है वो
मफूल है, सॉरी वो कलम जो कलम जो है मुतल्लिक फेल है, और खत लिखना। अब खत जो है खत मफूल है क्योंकि खत पे काम हो रहा है, और लिखा जो हमारे पास है वो है फेल। इस जुमले में लिखा फेल है, असलम फाइल है, खत मफूल है, और कलम से लिखा तो ये मुतल्लिक फेल है। तरकीब नहवी की तारीफ, ये जुमले के अज्जा को अलग अलग करना, उनके बाहमी ताल्लुक को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जुमले के अज्जा किस तरह अलग कर सकते हैं, फिर उनके बाहमी ताल्लुक को किस तरह ज़ाहिर करते हैं, तो ये सारा तरकीब नहवी में आता है। अजीजुल भाई, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ के 2 से 3 बार देखें, पढ़ें। अगर कोई मुश्किल है तो अपने साथी से रब्ता करें। अगले लेक्चर के में भी इंशाल्लाह आपको आगे काम करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।